Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really great. तो दोस्तों, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? आई नो ग्रामर होती है, लेकिन एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है वोकैबलरी। वोकैबलरी को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इतना ही जितना ग्रामर को सीखना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए वोकैबलरी वर्ड्स बताऊंगी और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी वोकैबलरी को बिल्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक इस वीडियो को देखना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप बहुत ज़्यादा वीडियो को देख सको और बहुत कुछ सीख सको। तो मैं अब आपका और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम वोकैबलरी सीखने वाले हैं, तो पहला वर्ड हमारे पास है इमिटेट, जिसका मतलब है नकल उतारना। अब कुछ लोग इतने ज़्यादा माहिर होते हैं इसमें कि कुछ लोग किसी की आवाज़ की नकल उतारते हैं हूबहू से, और किसी की पर्सनैलिटी की, या फिर किसी फिल्मी एक्टर की एक्टिंग करते हैं, यानी कि उनकी नकल उतारते हैं। तो नकल उतारने को बोलते हैं इमिटेट। ही इज़ अली एंड ही इज़ वेरी गुड एट इमिटेटिंग हिज फादर्स वॉइस। ये अपने पापा की आवाज़ को नकल करने में बहुत माहिर है। दूसरा वर्ड हमारे पास है गूज़बम्प्स, जिसका मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना। समटाइम्स रोंगटे खड़े होते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, कपकपाहट से या फिर खौफ डर की वजह से। गूज़बम्प्स मतलब यहाँ जो हमारे हाथों में, हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो खौफ या डर की वजह से खड़े हो जाते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं गूज़बम्प्स। आई हैव गॉट गूज बम्स बिकॉज ऑफ फियर, या फिर आप कोल्ड भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टू निबल, जिसका मतलब होता है कुतरना। अगर कोई शख्स छोटे छोटे बाइट ले रहा हो, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्मॉल, तो हम कहते हैं ना कि देखो चूहे कितना कुतर रहा है, क्योंकि चूहा भी छोटे छोटे बाइट लेता है, तो उसको कहते हैं टू निबल। शी निबल एट द कॉर्नर ऑफ द पीस ऑफ ड्राई ब्रेड। थ्रेट, जिसका मतलब है धमकाना। अगर कोई शख्स आपको धमकाए, आपको कहे कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मुझसे पंगा नहीं लेना, तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि ये मुझे धमकी दे रहा है, या फिर मुझे धमकी मत दो, मैं पुलिस को बता दूंगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रेट। इफ़ यू थ्रेटन मी, आई विल इन्फॉर्म द पुलिस। टू स्निफ, जिसका मतलब है सूंघना। हम अक्सर फूलों को सूंघते हैं, या फिर खाने की जो भी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, अ, उसको सूंघते हैं। तो सूंघने की सलाहियत को हम बोलते हैं स्निफ, सूंघना। जैसे कि ये अली है, जिसे मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये अली है, ये अकेला रहता है और इसके कपड़े बहुत ही गंदे हैं, पड़े हुए हैं साइड पे, और ये अपने कपड़ों को धोना नहीं चाहता। तो ये अपने कपड़ों को सूंघ कर देखेगा कि इसके कपड़ों को मज़ीद और कितने दिन ये बगैर धोए पहन सकता है, जिसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे he sniffed his clothes to see if they needed washing। शर्माना, जिसकी इंग्लिश है टू ब्लश। जब हमारी कोई तारीफ करता है, स्पेशली लड़कियों की कोई तारीफ करता है, और किसी ख़ास इंसान के मुंह से जब वो अपनी तारीफ सुनते हैं, तो वो शर्मा जाती हैं। ब्लश एक्चुअली मतलब गालों का लाल हो जाना, शर्माना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू ब्लश। शी ब्लश्ड एट द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्पिल, जिसका मतलब है फिसलना। अक्सर औकात पानी टेबल पे पड़ा होगा तो वो गिर जाता है हाथ लगने से, या फिर हमारे हाथ में ग्लास होगा तो वो हम अक्सर गलती से किसी के ऊपर गिर जाता है या खुद के ऊपर गिर जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू स्पिल। शी वाइप्ड अ स्पिल ऑफ मिल्क शेक ऑफ द काउंटर। वैसे इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? टू पोर, मतलब डालना। He carefully poured the water into her glass। गपशप लगाना,
गपशप लगाने को बोलते हैं टू गॉसिप। टू गॉसिप अबाउट समवन और समथिंग। शी इज बीइंग गॉसिपिंग अबाउट यू। उकसाना, किसी को बुरे काम के लिए या कोई किसी को बुरी चीज़ के लिए उकसाना, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवोक। प्रोवोक मतलब उकसाना। ही जस्ट से दोज थिंग्स बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू। मजबूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपल्शन। अरे यार वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। अरे यार ये काम करना मेरी मजबूरी थी। तुम समझो ये मेरी मजबूरी है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंपल्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इट वॉज माई कंपल्शन। नींद में चलना मतलब स्लीप वॉक। आई ऑफन स्लीप वॉक व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। ओवर ईट, जितनी भूख थी उससे ज़्यादा खाना खा लेना या फिर जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा लेना, उसको कहते हैं ओवर ईटिंग। यू शुड नॉट ओवर ईट योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अरोमा, मतलब एक प्यारी सी खूबसूरत सी महक जो आपको काफ़ी अच्छी लगे, उसको उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरोमा। माई हाउस इज़ always filled with a delicious aroma of food. Indifferent, जिसका मतलब होता है लाताल्लुक होना या फिर कोई भी ओपिनियन ना रखना। Most staff were indifferent about the plans. Grunt, जिसका मतलब है घबराहट या फिर बड़बड़ाहट। He answered her with a grunt. धक्का देना, to push. They pushed him into the car. गैस, इसका मतलब तो है हाँफना, लेकिन ये एक एक्शन है। जैसे कि हम सरप्राइज होंगे या फिर शॉक होंगे, पेन में होंगे, तो हमारे मुंह से एक आह निकलती है जैसे कि ऐसे वाली, तो इसको बोलते हैं गैस्प। शी गेव अ स्मॉल गैस्प ऑफ पेन। पलटना, पलटने की इंग्लिश है टू फ्लिप। ही फ्लिप द बॉटल एंड वॉन द गेम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एपेटाइट, जिसका मतलब है भूख, खाने की चाह होना या खाने की ज़रूरत होना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एपेटाइट। ऑल दैट वॉकिंग हैज़ गिवन मी एन एपेटाइट। और मुझे भी ये वीडियो बनाकर भूख लग गई है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये वोकैबुलरी सीखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं, उसमें से पहली टिप ये है कि आप जब भी कोई एक नया वर्ड सीखें, जैसे कि मैंने आपको कितने ज़्यादा वर्ड सिखाए हैं अभी, तो आप कोई भी वर्ड सीखें तो आप साथ में एक फ्रेज़ भी सीखें। जैसे कि एक वर्ड मैंने सीखा नाइस, साथ में मैंने उसका फ्रेज़ भी सीख लिया नाइस टू सी यू या फिर नाइस टू मीट यू। दूसरा तरीका ये है कि जब आप एक नया वर्ड सीखते हो तो आप उसका ऑपोजिट और उसका सिनोनिम्स भी सीखो। जैसे एक वर्ड है हैप्पी, आपने हैप्पी वर्ड सीखा, साथ में उसका आप ऑपोजिट और उसका सिनोनिम भी सीखोगे। हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड और अनफॉर्चुनेट, और इसका सिनोनिम होगा चीयरफुल, जॉयफुल एंड फॉर्चुनेट। तीसरा तरीका यह है कि जब आप एक नया वर्ड सीखते हो साथ ही आप उसके प्रीफिक्स और सफिक्स भी सीखो। ये होते हैं, जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, तो उसका प्रीफिक्स होगा डिसऑनेस्ट और सफिक्स होगा ऑनेस्टली। प्रीफिक्स एक्चुअल में स्टार्ट में लगता है वर्ड के और सफिक्स लगता है वर्ड के एंड में। और दूसरा वर्ड होगा फॉर्चुनेट, उसका प्रीफिक्स होगा अनफॉर्चुनेट और सफिक्स होगा फॉर्चुनेटली। चौथा तरीका यह है कि आप एक्सट्रीम एडजेक्टिव सीखो। जब आप नया वर्ड सीखते हो तो साथ ही आप उसका एक्सट्रीम एडजेक्टिव भी सीखो। जैसे कि टायर्ड है, वो एक वर्ड है, लेकिन अगर आप कहोगे वेरी टायर्ड तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा एग्जॉस्टेड। ठीक है, वेरी कूल, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्रीजिंग। तो वेरी कूल, वेरी टायर्ड, वेरी हैप्पी, वेरी स्मॉल, इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हो इसकी एडवांस फॉर्म से। आप साथ में ये भी सीखो।
ये सब चीज़ें आपको, ये सब टिप्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके वोकैबुलरी को बिल्ड करने में। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो में जो जो भी सीखा आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वो भी मुझे बता सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनी राय मुझे देते हो या फिर मुझे अप्रिशिएट करते हो। आई रियली लाइक इट। एंड इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।